बीते दिनों इलाहाबाद के एक जज साहब को भी नहीं मालूम था कि उनके एक बयान से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। जज शेखर यादव रविवार 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। समान नागरिक संहिता को लेकर बातचीत चल रही थी। जज साहब का बोलने का नंबर आया तो उनके मुंह से निकल गया, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा। उनका बयान तो ये भी था कि नारी को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया जाता है, आप उसका निरादर नहीं कर सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है, ये सब नहीं चलेगा। ये बयान जज साहब का था। अब इस बयान के बाद वो भी जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा तब विवाद इतना बढ़ गया कि संसद में भी गूंजने लगा, सियासी बयानबाजियां होने लगी। भारत की न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठे। संसद में विपक्षी दल जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी उन्हें हटाने की भी तैयारी में जुट गए। आज के जनसत्ता मुद्दा समझे के इस वीडियो में हम कायदे से आपको यही बता रहे हैं कि अगर जज को हटाना है तो किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। क्या इतिहास के पन्नों में ऐसा हो चुका है? अगर हाँ तो वो पूरी प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार यानी 11 दिसंबर को जज के इस विवादित बयान पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात होने लगी और राज्यसभा में तो 30 से अधिक सदस्यों ने साइन भी कर दिए। लेकिन किसी को जज के पद से हटाना इतना आसान नहीं। पीछे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जब जजों के खिलाफ महाभियोग चलाया गया, तस्वीर ज्यों की त्यों ही रही। आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर यह प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर साल 2018 में आते हैं जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। हमारे कई दर्शकों ने सवाल पूछे कि महाभियोग का जिक्र तो संविधान में है, फिर जजों को हटाना आसान क्यों नहीं है? सवाल जायज़ है। इसलिए हमने अपनी पड़ताल में समझा कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया जरूर बताई गई। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी संभव है। अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो महाभियोग जैसा कदम उठाया जा सकता है। हाईकोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के हर सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत को ऐसे समझिए कि उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। आपको हमारा खास कार्यक्रम जनसत्ता मुद्दा समझे के एपिसोड कैसे लग रहे हैं बताइएगा। अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए पते पर लिखिएगा। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।